So, welcome to next episode of our supply chain uh, topics, and here we will discuss today about how to decide make or buy. This is very important questions. This is being asked in the interviews, and what are the strategies with which how you can decide whether to make or to buy a product. So, guys, without wasting any time, I will quickly go on this topic. But before that, if you like my topics, if you like my videos, please subscribe. Keep on subscribing. Okay. Thank. Sorry for that language part. थोड़ा सा goof off हो गया. So let's come off this make or buy decision. So what is make or buy decision making in supply chain? So there are two factors based on which we will decide whether to make or buy a product. First one is quantitative, second one is qualitative. So let's quickly discuss what are these methods. So quantitative methods as the name suggests, which can be quantified or estimated or calculated. मतलब जिसको हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं, कुछ मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जो एक मेजरेबल थिंग होती है, और ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है क्योंकि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ सकती है इसकी. इसके अंदर हम सारे कॉस्ट फैक्टर्स जो भी होते हैं एसोसिएटेड विद द डिसीजन कि हमें बेक करना है कि बाय करना है, वो सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं. जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब इसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? कैपिटल कॉस्ट हो गया, मतलब मशीन जो आप लेते हैं वो कॉस्ट हो गया. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, मतलब जो आप मशीन्स उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्ट लेते हो, जिसमें मैन पावर कॉस्ट आ जाती है, मशीन कॉस्ट आ जाती है, यूटिलिटी कॉस्ट, ये सारे आ जाते हैं. फिर आप पार्ट को रखने के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए, बीओपी रखने के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट लेते हो, इन्वेंट्री बनाते हो, स्टोरेज करते हो, ये सारी कॉस्ट जितनी भी है ना, ये सब क्वांटिटेटिव में आ जाती है. सेकेंड फैक्टर इज क्वालिटेटिव मतलब इसको हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, पर इसको हम फील कर सकते हैं. मतलब इन द सेंस ये एक, जैसे क्या आप क्वालिटी कपड़े की देखते हो ना, क्वालिटी देख के कैसे उसको फील करके पहचानते हो, ओ ये अच्छा क्वालिटी का है, सेम है. तो ये सब्जेक्टिव नेचर होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है, किसी को वो कपड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, किसी को थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बिकॉज सब्जेक्टिव है. इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर जितने भी एसोसिएटेड है डिसीजन मेकिंग से, उनको हम जज करते हैं. और जैसे कि कितना अच्छा है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को मीट करने में, कितना अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है अपने फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ होती है ना, कि फील गुड वाली, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. तो अभी हम ये करेंगे कि what are the factors which favors make decisions and उनसे क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकते हैं. मतलब अगर हम सोचें कि अगर हम ये बनाएं प्रोडक्ट अंदर, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. तो पहला फैक्टर है कि जी अगर हम अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल होगा, क्योंकि यार हम खुद बना रहे हैं तो हम उसको देख के बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल होगा, मतलब हम कितनी भी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, किसी भी हिसाब से प्रोडक्शन प्लान उसका ले सकते हैं, तो बेटर कंट्रोल होगा. खाली पड़ी अगर हमारे पास में कोई स्पेस है तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसका. खाली पड़े होने से अच्छा है कि मशीन वहाँ पे हो कोई. फिर रॉ मटेरियल और जो भी हम उसके बनाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उसका कंट्रोल रहेगा हमारे ऊपर. हम उसकी इन्वेंट्री उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको खुद मंगा रहे हैं अपने जजमेंट के ऊपर. प्रोडक्शन गारंटीड रहेगी बिकॉज वी आर मेकिंग इट, सो देयर इज़ नो चांस कि कोई लॉस हो जाए या कुछ हो जाए. और डिज़ाइन की सीक्रेसी रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी और को देते हैं तो बेसिकली हमें उसके साथ ड्राइंग शेयर करनी पड़ेगी, तो हमारी कहीं ना कहीं डिज़ाइन सीक्रेसी के लॉस्ट होने का वो भी रहता है. तो ये यहाँ चांसेस नहीं रहेंगे. बट इसके साथ कुछ कॉस्ट भी एसोसिएटेड रहती है. जैसे कि अगर आप बनाएंगे इसको, यहाँ पे डिसीजन लेते हैं बनाने का,
तो आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा जी, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, उसके लिए पैसा लगेगा। फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगेगी, जैसे कि मशीन की कॉस्ट हो गई, मैन पावर जो लग रहे हैं उसकी कॉस्ट हो गई, पावर की कॉस्ट हो गई, सुपरवाइज़र की कॉस्ट हो गई, यूटिलिटीज़ जितनी भी यूज़ हो रही हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एयर हो गई, गैस हो गई, इन सब की कॉस्ट लगेगी। ठीक है ना। देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है, अगर उस प्रोडक्ट को बनाना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है उसके रॉ मटेरियल, उसकी बीओपी, उन सबको स्टोर, उसकी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तो वो एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा अभी हमारे स्टोरेज, क्योंकि अगर हमें बनाना है तो इन्हीं रॉ मटेरियल और बीओपी का स्टोरेज देखना पड़ेगा, हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसको फीफो मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे कॉस्ट एसोसिएटेड रहेंगे इसके साथ में। वहीं अगर हम बाय डिसीजन लेते हैं, कि अगर हम सोचते हैं कि हम खरीदते हैं वहाँ से, तो हमारे पास में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जी पहला फैक्टर ये रहेगा कि अब अगर हम कहीं से बाहर किसी सप्लायर से खरीदने का करते हैं तो जाहिर सी बात है उस सप्लायर की एक्सपर्टाइज होगी उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके पास मशीनें ऑलरेडी होंगी जो उस मैन्युफैक्चरिंग को केटर कर पाएंगी, उसका जो पास्ट नॉलेज है, बिकॉज सप्लायर अगर बहुत सालों से बना रहा है तो बहुत सारे उसके इश्यूज, उसके सॉल्यूशंस उसे पता होंगे, तो वो उसको बेटर मैनेज कर पाएगा। फिर अगर हमारे पास एम्प्टी स्पेस ही नहीं है इंटरनल, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके पास अगर जगह है, उसके पास मशीनें अवेलेबल हैं, तो वो उस चीज़ की कमी पूरी कर सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल बिल्कुल के बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर जैसे हम सप्लायर से लेंगे तो हमें जो रॉ मटेरियल है, उसके बीओपीज है, ये सारे मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, वो उसके पास रहेगा। हमारे पास तो जी फिनिश गुड की इन्वेंट्री रहेगी। And last one is the cost aspect associated with it. There is the cost aspect associated with it, मतलब कि हो सकता है अगर हम बाहर से परचेस करें तो उसकी कॉस्ट कम हो अंदर बनाने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब लेकिन अगर हम बाय करते हैं तो उससे क्या क्या कॉस्ट हो सकती है जी। ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें वहाँ से किसी से कंपोनेंट मंगाना है तो जी उसका लाने का खर्चा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। अब जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको हमें रिसीव करके इंस्पेक्शन करने की कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि ये स्टोर्स में उतरेगा, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो एक एसक्यूए डिपार्टमेंट, उसके मैनेजर, उसके रिलेटेड जो भी मैन पावर है वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी। फिर परचेजिंग कॉस्ट, क्योंकि उस पार्ट की एक परचेज कॉस्ट होगी, वो एक फैक्टर रखेगी, और ये परचेज कॉस्ट इंक्रीमेंटल होती रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस फ्लक्चुएशंस करती हैं। फैक्टर्स जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे आते हैं, मैन पावर कॉस्ट होती है, पावर की कॉस्ट होती है, सब फ्लक्चुएट करती हैं, तो उस कारण उसकी परचेजिंग कॉस्ट भी ग्रेजुअली कभी कभी बढ़ती रहेगी। फिर उसके बाद आता है जी फॉलोअप कॉस्ट, क्योंकि अगर हम बाहर किसी से उससे मंगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है फॉलोअप लेना पड़ेगा, तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट में लोग ऐड करने पड़ेंगे, तो वो एक फॉलोअप कॉस्ट आ जाएगी। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स, ये जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं एसोसिएटेड हो जाते हैं बाय डिसीजंस के साथ। तो जी अब फाइनली आता है जी, आपने तो एक कहानी कर दी, लेकिन अब बताओ जी कैसे डिसाइड करें। तो जी डिसाइड करने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। इन स्टेप्स के साथ आप चलिए और डिसाइड करिएगा कि आपको मेक करना है या बाय करना है। ये बाय की तरफ बिजी हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो पहला है जी, पहला तो जी कैरी आउट करो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द एक्सपेंसेस। मतलब कि आपको जैसे मैंने बताया जितने भी कॉस्ट हैं उन कॉस्ट को वो करो कि जी अगर हम मेक करेंगे तो बाय करेंगे तो हमारे पास क्या कॉस्ट होगी। मेक करेंगे तो जी कैपिटल कॉस्ट लगा दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा दो, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट लगा दो, ओवरहेड की कॉस्ट लगा दो, ये सारी कॉस्टें लगा दो, इन्वेंट्री की कॉस्ट लगा दो। सेम अगर हम बाय करेंगे तो क्या आएगा, बाय करने में तो हमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे परचेजिंग कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट लगा दो, तो इसको कंपेयर करो। ठीक है। सेकेंड, अब ये ज़रूरी है अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज रिलेटेड चीज़ हो सकती है, उनको कहीं लिस्ट डाउन करो कि चलो
हमारा बेटर क्वालिटी कंट्रोल रहेगा। ये प्रोडक्ट के फंक्शंस, ये जो पार्ट है इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मार्केट में हमारी इमेज वो हो सकती है, तो जी हमें इस पे अपने अंदर ही बना के कंट्रोल करता है के लिए ज़रूरी है, तो वो लिस्ट डाउन करो। थर्ड, यही सेम चीज़ उससे करो अगर हम बाय करते हैं सप्लायर से, तो क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो जो सप्लायर है, चलो सपोज वो सप्लायर बहुत अच्छा है, कोई पार्ट बनाने में उसके पास एक्सपर्टीज़ है, उसके पास बहुत साल का नॉलेज है, तो वो बहुत अच्छे से इस पार्ट को बना पाएगा, तो ये भी लिस्ट डाउन करो फैक्टर्स को। फिर क्या जी, अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को, बट प्रायोरिटी क्वालिटेटिव पे ही रखनी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पे ही रखनी है, सॉरी हाँ क्वालिटी पे रखनी है बेसिकली। वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है जी हम वहाँ से बाय करें बाहर से तो हमें चीप पड़े, मतलब क्वांटिटेटिव में तो हमें चीप पड़ गया, पर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो सकती है, सब स्टैंडर्ड हो गई तो फाइनली तो प्रोडक्ट हमारे नाम से बिक रहा है, तो फिर हमारे ऊपर आएगा ना प्रॉब्लम। तो क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटी जो है उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फाइनल इन सारे फैक्टर्स को क्लब करो और उसके बाद डिसीजन लो, एनालाइज करते हुए, और ये बड़ा आसान हो जाता है जब आप इसको जॉट डाउन करते हैं। सो कहने में ये ऐसा लगता है कि बहुत वो है, बट बहुत आसान प्रोसेस है। सो बेसिकली दिस आर द स्टेप्स टू डिसाइड वेदर टू मेक और बाय अ प्रोडक्ट। तो I think this information is useful to you. So if you like it, then please keep on subscribing me, and tell me on which topic you want me to make the videos. Okay, so guys, have a nice day, and best of luck. Thank you.